अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और दोस्त हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत, उसको फर्दर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिवोकेशन ऑफ ऑफर के ऑफर जब ऑफर को ऑफर करता है तो कितने तरीकों से उनकी ये ऑफर रिवोकेट हो सकती है, ये खत्म हो सकती है। उसमें नंबर वन आपको नजर आ रहा होगा नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नंबर टू डेप्थ ऑफ टाइम, नंबर थ्री फेलियर to fulfill condition, number four death or insanity of offer, fifth आपको नजर आ रहा होगा revocation of offer by offeree, six counter offer, seven destruction of subject matter और eight आपको नजर आ रहा होगा death और insanity of offering। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है, का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोटिस ऑफ रिवोकेशन से मतलब ये है कि बेटा अगर ऑफरर ने, ऑफर कहते हैं ऑफर करने वाले को, और ऑफरी कहते हैं जिसको ऑफरर ने ऑफर की है, ठीक है जी, प्रपोजल की है। कानून कहता है कि अगर ऑफरर ने किसी ऑफरी को ऑफर की और अभी टाइम पीरियड चाहे बाकी भी है मगर ऑफरी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई है, तो ऑफर जब चाहे नोटिस देकर अपनी ऑफर को खत्म कर सकता है, ये उसका राइट बनता है। इसके बाद बेटा दूसरा आपको नजर आ रहा है लैप्स ऑफ टाइम। यहाँ लैप्स ऑफ टाइम से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर ऑफर ने कोई ऑफर की है ऑफरी को, और जो टाइम पीरियड दी थी, अगर उस टाइम पीरियड पे ऑफरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, लेट्स सपोज 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन का टाइम गुजर जाता, ऑफरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कानून कहता है फिर ऑटोमेटिकली ये ऑफर खत्म हो चुकी है, बिकॉज टाइम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। जिस टाइम जितना टाइम आपको दिया था एक्सेप्टेंस का, उस टाइम तक आपने रिप्लाई नहीं किया है। इसके बाद बेटा आपको नजर आ रहा हो फेलियर टू फुलफिल कंडीशन। कानून कहता है कि ऑफर ने जो कंडीशन लगाई थी ऑफरी पे कि जी आप ये कंडीशन पूरी करेंगे तो हम अपनी ऑफर को पूरा करेंगे, बट अगर फेल हो जाता है वो उसमें पूरी नहीं करता कंडीशन, देन ऑफर खत्म हो जाएगी। आपकी की यूबीएस डिपार्टमेंट ने कहा कि जी आप BS8 तक, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक तमाम पेपर्स क्लियर करेंगे, देन हम आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। बट अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन पेपर ही आपकी क्लियर नहीं है तो वो डिग्री देने के लिए यहाँ पर बाउंड नहीं है, पाबंद नहीं है। इससे कहते हैं डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफर। वो शख्स जिसने ऑफर की है अगर उसका इंतकाल हो जाता है या वो पागल हो जाता है, जहनी तवाज़ुन उसका खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कानून कहता है कि ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद बेटा आपको नजर आ रहा होगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी। अगर ऑफर ने जो ऑफर की है ऑफरी को, और ऑफरी कहते हैं यार मुझे आपकी जो है वो ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड आपने ऑफर की वो बहुत ज़्यादा है, ये मेरे पास अवेलेबल है, डिफरेंट रीजंस की वजह से वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, तो कानून कहता है ऐसी कंडीशन में भी ऑफर की ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी। काउंटर ऑफर का मतलब ये है बार्गेनिंग, यानी अगर आपने किसी को ऑफर की, उसने आपकी ऑफर पर ऑफर कर दी उल्टी, ठीक है जी, यानी काउंटर ऑफर कर दिया आप पे, तो कानून कहता है कि फिर बाद में अगर वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन चूंकि उसने आपके ऑफर पे अपनी काउंटर ऑफर दे दी थी जो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, देन वो बाद में आफ्टरवर्ड्स आपके उस ऑफर को लेकर ये इशू नहीं बना सकता कि जी मुझे वो वाली आपकी ऑफर एक्सेप्टेबल है, तो कानून कहता है आपको उसी वक्त उसकी काउंटर ऑफर पर ऑफर खत्म हो चुकी थी। डिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बड़ा आसान है, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ऑफर ने ऑफरी को ऑफर की, पता चला वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है, उसका वजूद ही खत्म हो चुका, तो कानून कहता है ऐसी सिचुएशन में ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, जब सब्जेक्ट मैटर ही आपके पास डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हमारे पास है देन डेथ और इनसैनिटी ऑफ ऑफरी। कानून कहता है कि ऑफर ने जिस ऑफरी को ऑफर की थी अगर उसका इंतकाल हो गया या वो पागल हो गया, जहनी तवाज़ुन खराब हो गया, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में भी इनके दरमियान में जो ऑफर का कॉन्सेप्ट चल रहा था या कोई ऑफर हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ड्यू टू डेथ और इनसैनिटी ऑफ ऑफरिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो था टॉपिक, इसको जल्दी से देख लीजिएगा। देन मैं शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड गैट।
आई होप आप वन बाय वन करके सुन रहे होंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक है दैट इज कॉल्ड गैट। शॉर्ट नोट में आपके पास आता रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स को गैट के बारे में नॉलेज नहीं है। बेटा गैट के मतलब एब्रीविएशन है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। गैट जो है ये एग्रीमेंट अंडर यूनाइटेड नेशन 1947 में जो है ये एक एग्रीमेंट बना था डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, जिसका रेगुलेट किया, जिसको दोबारा से देखा गया और जिसमें अमेंडमेंट की गई, चेंजेस की गई वर्ल्ड ट्रेड WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। मतलब ये जो गैट जो था वो तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, जो डिफरेंट कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया था। क्यों किया था वो मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताता हूँ। ट्रेड से रिलेटेड था ये बेसिकली, लेकिन जिसको दोबारा जो है वो कंपेल किया गया उसके मेंबर्स ने, और दोबारा इस एग्रीमेंट को रिप्लेस किया 1 जनवरी 1995 को WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज थी उनका मकसद ये था कि जो फॉरेन ट्रेड से रूल्स हैं उसमें चेंजेस की जाए, बिजनेस डिस्प्यूट जो है कंट्रीज के दरमियान में उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, ओपन मार्केट को स्ट्रेंथ किया जाए, आपस में ट्रेडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इकॉनमी ताकि कंट्रीज की अच्छी हो, टैक्स, और इसका जो मेन मकसद था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, हर एक को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, और टूरिज्म को जो है इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब फ्री ट्रेड ऑफ इकोनॉमी होने चाहिए, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होने चाहिए। तो मतलब बेसिकली ये ट्रेड से रिलेटेड था। जो टैरिफ वगैरह लगाते हैं, जो कस्टम ड्यूटीज जो है वो लगा रहे थे इम्पोर्ट पे, लगा रहे थे कंट्रीज, ताकि हमारी इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाए और एक्सपोर्ट सॉरी इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। तो इसी से रिलेटेड जो है वो ये एग्रीमेंट कायम किया गया था, ताकि कंट्रीज के दरमियान में जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जाए, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं गैट, और राइट नाउ तकरीबन जो है इसके जो है वो 150 जो है वो मेंबर्स बन चुके हैं। 150 से भी आई थिंक अब ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि राइट नाउ अभी पता है कितना है, लेकिन जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन बना हुआ है तो ये उससे थोड़ा सा हटके ही है। वहाँ तो इंग्लैंड चूंकि निकल रहा है, ब्रेक्जिट का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटेन एग्जिट है वो बेसिकली। तो लेकिन ये बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड ही एक एग्रीमेंट है, ठीक है। मैं इसको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा जल्दी से। गैट हेडिंग लिखिएगा बेटा, गैट के बारे में मैं लिखवा रहा हूँ।
ठीक है जी। लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ was set up was set up under the United Nation, under the United Nation in 1947. In 1947, with an objective with an objective to regulate world trade, to regulate world trade and compel its member and compel its member to reduce tariff, to reduce tariff. 'Full stop. This agreement has been replaced by the World Trade Organization, by the World Trade Organization, WTO, WTO established on 1st January, established on 1st January 1995.
1995, full stop. It aims at liberalizing it aims at liberalizing world trade, laying down rules, laying down rules for foreign trade, for foreign trade, from us settling business disputes, settling business dispute between countries and strengthening open market economy and strengthening open market economy. Full stop. It focuses on textile, agricultural, trade, intellectual property rights, banking, insurance, and tourism. Full stop. By 1996,
by 1996, 170 countries had become its member, and by 2020, 164 members. ठीक है बेटा, ये छोटा सा टॉपिक आपके पास आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी गैट, और देन वो चेंज हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, इट्स हेड ऑफिस इज Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. The principal objective is promoting. The principal objective is promoting international trade between nations. International trade between nations. ठीक है जी, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।